कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं शुभ राष्ट्र और मैं आपके पास आ रहा हूं त्रिपाठी जी। पहले आप कंप्लीट कर लीजिए समीर जी। देखिए अमन जी, मैं वही कह रहा था। वो आपके बयान, नेताओं के बयान याद दिला रहे थे। कांग्रेस के नेता हमेशा झूठ बोलते हैं, और वो जब भी राहुल गांधी को ले लीजिए, प्रियंका वाड्रा को ले लीजिए, अजय राय की गलत बयानी रही हो, या इमरान मसूद ने माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहा, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये गुंडों की भाषा है। और उत्तर प्रदेश इन गुंडों की भाषा को सदैव कुचलता रहा है, रौंदता रहा है, आगे भी रौंदेगा। उत्तर प्रदेश इन भाषाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रियंका वाड्रा जी अगर लोकतंत्र में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है, तो उनको अजय राय जैसे घृणित काम करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जी। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से माफी मांगना चाहिए प्रियंका वाड्रा को कि अजय राय ने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। देखिए, गलती तब होती है, इसको ऐसा तो है नहीं कि गलती से बोल गए, वो तो सोच समझ कर बोला। और मुझे नहीं पता, नंबर बढ़ाने के लिए होता है कि मोदी को गाली देंगे तो वहां से ताली मिलती है, कहीं से ताली मिलती होगी। अब कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि बिना गो अहेड के इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा सकता है। शुभराष्ट्र, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हर्षवर्धन जी और अभिषेक में आपके पास आऊंगा। शुभराष्ट्र, जो मैंने सवाल पूछा, आपको लगता है कि बिना टॉप लेवल की स्वीकृति किस तरह का स्टेटमेंट दिया जा सकता है, या नंबर बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं कि मोदी को दो गाली, वहां से मिलेगी ताली, नंबर बढ़ जाएंगे? अब वो बोटी बोटी करने वाले को उपाध्यक्ष बना दिया था, यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिसने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात की थी, उसको कांग्रेस ने इनाम दिया था। तो नंबर बढ़ाने के लिए होता है क्या कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? अमन जी, मैं पिछले 2-3 डिबेट से सलमान भाई की बात से मैं बहुत अग्री करती आई हूँ। इनकी भाषा, इनका तेवर, इनका सब कुछ बदला हुआ है। आप सलमान भाई का ही एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ जिस पोजीशन पर आज कांग्रेस पार्टी ने इनको बिठाया है, उसके पहले इनको कितनी तिकड़म करनी पड़ी थी, ये स्वयं भी जानते हैं। नेशनल टेलीविजन पर इस पर बहस ना हो तो ज्यादा बेहतर है। यही सलमान भाई के पहले के स्टेटमेंट्स आप निकाल करके देखिए। तो ये एक पैटर्न है, ये एक नैरेटिव है जिसके हिसाब से कांग्रेस में आगे बढ़ा जाता है। और कांग्रेस ही क्यों अमन भाई, अमन जी, इस नैरेटिव को लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी जहां पे कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक ग्रो करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का नियम है कि जो ऊपर के टॉप बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए आपको अगर कुछ कहना है तो आपको कहना है। अगर आप उस तरह से नहीं कह पा रहे हैं तो आप उसको घुमा फिरा करके कहिए, पर आपको कहना है। बहुत कम लोग होते हैं अमन जी जो कि अपनी इंटेग्रिटी के साथ और अपनी साफगोई के साथ राजनीति में आगे बढ़ पाते हैं और अपना मुकाम बना पाते हैं। ये जगत सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। और मुझे लगता है आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको खुद मालूम है कि इस बात में सच्चाई है। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा अगर हम देखें कि गांधी परिवार को किस तरीके की भाषा पसंद है, किस तरीके के लोग पसंद है। आप देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, एक अंग्रेजी में जो टर्मिनोलॉजी है एक, कि लेट द डॉग्स डू द डर्टी वर्क। ये यही कहावत है, ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट से उठने वाली बात है। आप कभी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं देखेंगे। गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या बोला था, एक महिला के लिए क्या बोला था, वो याद है आपको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मनमोहन सिंह जी को कहा था कि ये रेन कोट पहन के नहाते हैं, क्या उस लैंग्वेज का जिक्र करेंगे? नहीं, वो कह रही हैं सभी धमकीबाज गालीबाजों के खिलाफ बोल रही हैं, वो सभी गालीबाजों के खिलाफ बोल रही हैं। आप सुनिए ना सलमान भाई, एक एक करके बोलेंगे। वो सभी वो कल्चर के खिलाफ बोल रही हैं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, वो सभी गालीबाजों के खिलाफ बोल रही हैं। शुभराष्ट्र, आप थोड़ा संयत होकर के सुनिए तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ भी कहा है तो पार्टिजान होकर के मैं नहीं कह रही हूँ। मैं जो बात है खरी बात कह रही हूँ। इससे सारी पार्टियों को दुख लगता हो लगे। मुझे जो जिस डिबेट में जिस हैसियत से बुलाया गया, मैं उसी हैसियत से बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने पार्टी के किसी भी सबसे बड़े नेता को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरीके का विवादास्पद बयान देते हुए देखा है? ये बयान वो तब देते हैं जब वो बड़े नहीं बने होते। बड़े बनने के बाद औदात्यपूर्ण रवैया अपना लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नियम है, ये 101 है पॉलिटिक्स का। आप औदात्यपूर्ण तब होंगे जब आप अटल बिहारी वाजपेयी होंगे कि आपके मुंह से कभी ऐसा शब्द ना निकले अपने विरोधियों के प्रति, आपके मुंह से कभी ऐसा शब्द ना निकले किसी विषम परिस्थिति के प्रति। तब नहीं कि जब आपको पार्टी ने स्पोक्सपर्सन बना दिया, जब आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ा पद दे दिया, उसके बाद तो सभी औदात्यपूर्ण हो जाते हैं। जब आपके पास पोजीशन हो और पैसा हो तो किस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी? तो आप बात समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो कांग्रेस पार्टी का जो ये कल्चर आज दिखा है, आज जिस तरीके से बात, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात नहीं की गई है।
मैं नॉर्मल इसलिए कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा का ध्यान रखते हुए कह रही हूँ। ये बात एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए कही गई है, ये बात एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए कही गई है, और ये वो लोग हैं जो कि तानाशाही से आगे नहीं आए। इनको इसी बैलेट पेपर पे हम जैसे लोगों ने वोट करके इंपॉर्टेंट ये होता है मेरे ख्याल से कि पार्टियां कार्रवाई नहीं करती है, तो एक तरीके से मौन स्वीकृति होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, होता यह है कि जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो ये कहा जाता है भी निजी बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे आज तक किसी नेता पर पार्टी ने कार्रवाई की हो, क्योंकि मौन समर्थन होता है, बल्कि प्रमोशन हो जाता है। मैंने तो देखा, मैंने उदाहरण दिया इमरान मसूद, बोटी बोटी कर दूंगा पीएम की, उसको उपाध्यक्ष बना दिया, प्रमोशन हो जाता है बल्कि, और पार्टियां कार्रवाई नहीं करती हैं, यानी कि समर्थन से स्टेटमेंट होती है इस तरह की। अब ये तो हैरान कर रहे हैं अजय राय, जमीन में खोद के गाड़ देंगे मोदी योगी को। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन जी, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग राय रखता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये नेता जो नीचे से आते हैं सिर्फ वही ऐसा बयान देते हैं, और गुजरात में मौत का सौदागर बयान अगर भूल गया हो तो फिर कांग्रेस पार्टी के सोचने समझने के तरीके पर लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे बड़ी साफ वजह है। 2019 का चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी जितने आक्रामक, जितने स्तरहीन तरीके से पीटा जाएगा, मारा जाएगा, लोग चौराहे पर खोजेंगे, डंडा लेकर दौड़ा लेगा, ये संघी है, ये करता है, और वही पैटर्न नीचे तक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखता है। और सिर्फ इतना भर नहीं कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात है, जहां भी जब किसी राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक तरीके से वो लड़ाई हारता हुआ दिखता है तो वो इस तरह के बयान देता है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, और दुर्भाग्य से उसको मान्यता जब सामाजिक तौर पर मिल जाती है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तो इसको इसी तरह से देख रहा हूं। और सोचिए, किसान आंदोलन के समय हाय हाय मोदी मर जा तू, मृत्यु कामना, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने इसके खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी ने डंडे मारने की बात करी, और अब नीचे तक ये अजय राय से लेकर नाना पटोले, तो बल्कि प्रमोशन हो जाता है। और इसमें दुख इस चीज का होता है, जो समाजवादी पार्टी से अभिषेक जी हैं, आज वो पिछड़ गए। मतलब उनको दुख हो रहा होगा कि उनको इतना तगड़ा कंपटीशन। अभिषेक जी सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, आप ही से सवाल है। आज आपको दुख हो रहा होगा कि आप लोग तो पिछड़ गए, धमकीबाजों में कांग्रेस ने बाजी मार ली। अभिषेक जी, वो भूस भर दूंगा और वो सारी चीजें, कांग्रेस आगे निकल गई। देखिए, मुझे लगता है कि ये बाकी सब लोगों का नजरिया होगा, और जैसा व्यक्तित्व होता है उसको वैसे ही व्यक्तित्व की तरह उसको समझाया जाता है। गुंडों को एक, मुझे लगता है प्रशासन उन पर कठोर कार्रवाई करता है, तभी उनकी गुंडागर्दी निकलती है। और जब चीजें, कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, ईश्वर से भी बड़ा समझने लगते हैं, तो उसको जनता जवाब देती है। तो हमें ये, मतलब उसी की भाषा में समझाया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सही है, मारने गाड़ने की बात सही है, इसलिए मैं कह रहा था आपको, आप पिछड़ गए। आप नहीं, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन, आप ही ने कहा ना कि उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। मतलब जी, मतलब उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। मतलब सही कहा है, मारने गाड़ने की बात, प्रधानमंत्री को मार देंगे, गाड़ देंगे, डंडे मारेंगे, ये सही है मतलब?